हेलो। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सभी बढ़िया। तो अपन देख रहे थे फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब में अपन जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है उन्हीं का सेशन देखेंगे। बाकी तो ये फ्रेजल वर्ब का कोई, ठीक है, बहुत सारी फ्रेजल वर्ब है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपन देख रहे हैं। तो अपन ने 2 या 3 सेशन देख लिए थे, छोटे छोटे सेशन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। आप इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके या फिर एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। पहले मैं आपको थोड़ा सा इनका मीनिंग बता रहा हूँ, जितने पॉसिबल इनके मीनिंग है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ तो आ ही रहा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ समझने को है नहीं, लेकिन अपन थोड़ा सा अगर कोशिश करें समझने की तो समझ ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन शुरू कर रहे हैं कॉल। आज जो फ्रेजल वर्ब है कॉल, तो पहला है कॉल ऑन। कॉल ऑन क्या होता है? टू विजिट ए पर्सन, किसी व्यक्ति से मिलने जाना, किसी व्यक्ति से मिलना, कॉल ऑन टू विजिट ए पर्सन। जैसे एग्जाम्पल अपन इसका देखें तो इट इज ए ट्रेडिशन, इट इज ए ट्रेडिशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर to call on the president. It is a tradition for the prime minister to call on the president. तो यहाँ पे कॉल ऑन का मतलब क्या है? विजिट ए पर्सन। प्राइम मिनिस्टर किससे मिलता है? प्रेसिडेंट से। जनरली आपको पता होगा जब बहुमत वाली पार्टी सत्ता में आती है तो उससे पहले जो बहुमत दल का नेता होता है वो अपनी सरकार बनाने के लिए प्रेसिडेंट से मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पी है जो कैपिटल आएगा, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब देखा था कॉल ऑन पहला। तो कॉल ऑन होता है टू विजिट ए पर्सन, किसी आदमी से मिलना, किसी व्यक्ति से मिलना। दूसरा देखिए कॉल एट। कॉल ऑन और कॉल एट दोनों को हम एक साथ याद रखेंगे। कॉल ऑन होता है टू विजिट ए पर्सन, और कॉल एट क्या होगा? टू विजिट ए प्लेस। टू विजिट ए प्लेस, किसी प्लेस की, किसी जगह की अपन विजिट कर रहे हैं, किसी जगह पर मिलने जाना, किसी जगह को मिलना, कॉल एट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, लास्ट संडे आई called at your place but you were not at home, ठीक है। लास्ट संडे आई कॉल्ड एट योर प्लेस बट यू वर नॉट एट होम। भाई लास्ट संडे में आपके घर पे मिलने गया था, आपके घर पे विजिट करने गया था, लेकिन आप वहाँ नहीं थे। तो कॉल एट क्या हो गया? टू विजिट ए प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ क्या होता है? सस्पेंड करना, टू सस्पेंड। किसी काम को, किसी चीज को सस्पेंड कर देते हैं अपन, तो वो क्या होता है? कॉल ऑफ, या फिर टू कैंसिल, कॉल ऑफ। जैसे एग्जांपल देखिए, वी डिसाइड टू we decide to call off my adventure tour owing to heavy
रेनफॉल। देखिए, वी डिसाइड टू कॉल ऑफ माई एडवेंचर टूर ओइंग टू हैवी रेनफॉल। भाई बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि एडवेंचर ट्रिप है उसे कैंसिल किया जाए। ठीक है, तो कॉल ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है? टू सस्पेंड, टू कैंसिल। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉल फॉर। कॉल फॉर क्या होता है? डिमांड, किसी चीज़ की मांग करना, टू डिमांड, कॉल फॉर। This irresponsible behavior call for strict action against him। देखिए, दिस irresponsible behavior call for strict action against him। भाई उसके irresponsible behavior के कारण कॉल फॉर डिमांड की जाती है कि उसे उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो कॉल फॉर क्या होगा? टू डिमांड, मांग करना है या फिर किसी की जवाबदेही तय करना, टू डिमांड या टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट चले, कॉल अप। कॉल अप क्या होता है? टू रिकॉल, किसी को याद करना, या फिर टू टेलीफोन, फोन करते हैं ना अपन किसी को, तो क्या होता है? कॉल अप, टू रिकॉल। जैसे देखिए, इजी एग्जांपल से अपन समझें। many of my friend called me up on my birthday। तो many of my friends called me up on my birthday। तो यहाँ पे called up का क्या अर्थ होगा? टू रिकॉल या फिर टेलीफोन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉल ऑन या फिर कॉल अपॉन। कॉल ऑन या कॉल अपॉन क्या होता है? किसी को इनवाइट करना, टू इनवाइट टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो वो क्या है? कॉल ऑन या फिर कॉल अपॉन। जैसे देखिए, he was called upon to prove the correctness of the press report। ठीक है, he was called upon, उसे बुलाया गया, to prove the correctness of the press report। तो यहाँ पे called upon का मतलब क्या है? टू इनवाइट टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए इनवाइट कर रहे हैं हम, तो वो है कॉल ऑन या फिर कॉल अपॉन। नेक्स्ट देखिए, कॉल इन या फिर कॉल आउट। कॉल इन क्या होता है? टू समन। समन आता है ना कोर्ट की तरफ से, तो वो क्या है? कॉल इन या फिर सेंड फॉर। ठीक है ना, कोर्ट की तरफ से जो समन आता है उसको क्या बोलते हैं? कॉल इन या फिर कॉल आउट। एग्जाम्पल से समझिए, सी इज टू इल, इसको काट दिया, सी इज टू इल to call in a doctor।
भाई ये बहुत ज़्यादा बीमार है इसलिए एक डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। तो कॉल इन क्या हो गया, टू समन, सेंड फॉर। एक बार मैं आपको रिपीट ये करवाना चाहूँ तो कॉल की यही 5-7 जो फ्रेजल वर्ब है यही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आप इन्हीं को ध्यान से देख लिए थोड़ा सा। तो कॉल ऑन क्या होता है, टू विजिट ए पर्सन, किसी आदमी से मिलना, किसी व्यक्ति से मिलना। कॉल एट, टू विजिट ए प्लेस, किसी जगह पर मिलना, किसी जगह को मिलना, है ना। कॉल ऑफ क्या होता है, टू सस्पेंड या फिर टू कैंसिल। सस्पेंड करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, किसी काम को कैंसिल कर देना, कॉल ऑफ। कॉल फॉर क्या होता है, डिमांड, ठीक है। किसी चीज़ की डिमांड है तो वो क्या है, कॉल फॉर। फॉर क्या होता है, एक तो डिमांड होता है, कॉल फॉर इज डिमांड, और दूसरा मीनिंग इसको देखें तो टू आंसर या टू एक्सप्लेन। कॉल अप क्या था, टू रिकॉल या टेलीफोन, ठीक है ना। कॉल ऑन या कॉल अपॉन क्या था, टू इनवाइट टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना है, फिर इनवाइट करना, टू कॉल या अपॉन, टू कॉल या कॉल अपॉन। कॉल इन क्या था, कॉल इन था टू समन, जब कोर्ट की तरफ से बुलावा आता है तो होता है कॉल इन या फिर कॉल आउट, या फिर सेंड फॉर भी बोल सकते हैं कॉल इन को, ठीक है। तो ये था कॉल, छोटा सा सेशन था लेकिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसको देख लीजिए। थैंक यू, बाय।